लंबे इंतजार के बाद दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे अब शुरू होने जा रहा है और ये सिर्फ एक नई सड़क नहीं बल्कि सफर का पूरा अनुभव बदलने वाला प्रोजेक्ट है। दिल्ली से देहरादून तक का सफर जो अब तक का 6 से 7 घंटे या उससे भी ज्यादा लेता था, अब सिर्फ 2.5 से 3 घंटे में पूरा हो सकेगा। सोचिए, सुबह दिल्ली से निकलिए और कुछ ही घंटों में पहाड़ों की ठंडी हवा में पहुंच जाइए। यही इस एक्सप्रेसवे की सबसे बड़ी खास बात है। करीब 210 किलोमीटर लंबा ये एक्सप्रेसवे राजधानी के अक्षरधाम मंदिर पांडव नगर से शुरू होकर कई अहम इलाकों से गुजरता है। गीता कॉलोनी, लोनी, बागपत और बड़ौद, खेखड़ा, शामली, देवबंद, सहारनपुर, गणेशपुर और डाट काली मंदिर से होते हुए देहरादून के आशा रोड़ी चौक तक पहुंचता है। इस रूट की खास बात यह भी है कि ये ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे से भी जुड़ता है, जिससे दिल्ली के आसपास का ट्रैफिक काफी हद तक कम होगा और सफर भी स्मूथ हो जाएगा। ये एक्सप्रेसवे एक एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे है, यानी इसमें सीमित एंट्री और एग्जिट होंगे, जिससे बीच में ट्रैफिक का दबाव कम रहेगा और गाड़ियां बिना रुकावट तेज रफ्तार से चल पाएंगी। खासकर दिल्ली वाला हिस्सा 12 लेन का है, जो इसे देश के सबसे चौड़े शहरी एक्सप्रेसवे में शामिल करता है। लेकिन इस प्रोजेक्ट की सबसे बड़ी खासियत सिर्फ स्पीड नहीं है, बल्कि इसका स्मार्ट और सुरक्षित डिजाइन है। रास्ते में 10 इंटरचेंज बनाए गए हैं ताकि अलग अलग रूट आसानी से जुड़ सकें। रेलवे क्रॉसिंग पर रुकना ना पड़े, इसके लिए 5 रेलवे ओवरब्रिज बनाए गए हैं, साथ ही 10 बड़े पुल भी बनाए गए हैं। इसके अलावा 113 अंडरपास, 35 जंक्शन, 5 फुट ओवरब्रिज, 60 से ज्यादा बस शेल्टर, 5 बसवे और 76 किलोमीटर लंबी सर्विस रोड भी तैयार की गई है ताकि लोकल ट्रैफिक भी आसानी से चल सके। यात्रियों की सुविधा का भी खासा ध्यान रखा गया है। एक्सप्रेसवे के किनारे 12 वे साइड एमिनिटीज विकसित की गई हैं, जहां फूड कोर्ट, पेट्रोल डीजल पंप और अन्य जरूरी सुविधाएं मिलेंगी। साथ ही पूरे कॉरिडोर में एडवांस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम यानी ATMS, CCTV कैमरा, इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम, आधुनिक साइनेज और नाइट रिफ्लेक्टर्स लगाए गए हैं, जिससे सफर सुरक्षित और आसान बने। अब बात करते हैं इस एक्सप्रेसवे की सबसे अनोखी और चर्चा में रहने वाली बात की, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन। राजाजी नेशनल पार्क के पास लगभग 12 किलोमीटर लंबा एशिया का सबसे बड़ा एलिवेटेड वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर बनाया गया है ताकि जानवर बिना किसी खतरे के इस सड़क के नीचे से गुजर सकें। इसके अलावा 8 एनिमल पास, 200-200 मीटर लंबे 2 हाथी अंडरपास और एक 370 मीटर लंबी विशेष टनल भी बनाई गई है। गणेशपुर आशा रोड़ी के 18 किलोमीटर हिस्से में हुई स्टडी में बाघ, हाथी, किंग कोबरा, ग्रेटर हॉर्नबिल और कई अन्य वन्य जीवों की मौजूदगी पाई गई। यानी ये इलाका बेहद संवेदनशील है और इसी को ध्यान में रखते हुए ये डिजाइन तैयार किया गया है। आपको पॉइंटर्स के जरिए इस एक्सप्रेसवे की कुछ खास बातें भी बताते हैं। कुल लंबाई 210 किलोमीटर। पहले 6 से 7 घंटे लगते थे, अब 2.5 से 3 घंटे में सफर पूरा होगा। 10 इंटरचेंज, 5 ROB, 10 बड़े ब्रिज, 113 अंडरपास, 76 किलोमीटर सर्विस रोड, 12 वे साइड एमिनिटीज, फूड प्लस फ्यूल, 12 किलोमीटर वाइल्ड लाइफ एलिवेटेड कॉरिडोर, 2 हाथी अंडरपास और 8 एनिमल पास। इस एक्सप्रेसवे पर 2 व्हीलर, 3 व्हीलर और ट्रैक्टर ट्रॉली को चलने की अनुमति नहीं होगी। नियम तोड़ने पर 20,000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। टोल सिस्टम भी पूरी तरह से आधुनिक है। फास्टैग के जरिए जितना एक्सप्रेसवे इस्तेमाल करेंगे उतना ही टोल कटेगा। सुरक्षा को और बेहतर बनाने के लिए क्रैश बैरियर, साउंड बैरियर और सोलर पावर पैनल भी लगाए गए हैं। हालांकि कुछ जगहों पर सोलर पैनल्स की डिजाइन को लेकर सवाल भी उठे हैं क्योंकि वो सड़क के ऊपर लगे हैं, लेकिन फिलहाल इसका मकसद ऊर्जा बचत और ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देना है। इस पूरे प्रोजेक्ट का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 अप्रैल को कर रहे हैं। इस मौके पर नितिन गडकरी, रेखा गुप्ता और हर्ष मल्होत्रा समेत कई बड़े नेता मौजूद रहेंगे। इस एक्सप्रेसवे का असर सिर्फ सफर के समय तक सीमित नहीं रहेगा। इससे देहरादून, मसूरी और आसपास के हिल स्टेशंस में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, खासकर दिल्ली NCR के लोगों के लिए। साथ ही लॉजिस्टिक्स तेज होगा, ईंधन की बचत होगी, पुराने रास्तों पर ट्रैफिक का दबाव भी कम होगा। आसान शब्दों में कहें तो ये एक्सप्रेसवे सिर्फ दूरी कम नहीं कर रहा, ये उत्तर भारत में सफर करने का तरीका ही बदल रहा है। अब सवाल सिर्फ ये नहीं रहेगा कि कितनी दूर है, बल्कि ये होगा कितनी जल्दी पहुंच सकते हैं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।